अस्सलाम वालेकुम जी। मुतफर्रिक मश्क चल रही है हमारी। सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है कि क्या ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इंग्लिश में पूछा जाएगा इज़ ज़ीरो ए कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसकी वजाहत देंगे कि ज़ीरो जो है इट कैन बी रिटन एज ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, क्योंकि इसे एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए ज़ीरो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें ख्यालाती हिस्सा ज़ीरो है। दूसरा जो सवाल हमारा है वो ये है कि कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट के साथ ज़रब का क्या नतीजा निकलता है, कि व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। कि एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, फिर z का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस आयोटा b। अब हमने z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके रिज़ल्ट के बारे में बताना है। ये काम हम एक्सरसाइज और इसकी प्रॉपर्टी में भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें होता है कि रियल का स्क्वायर, ये ए जमा बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है। पहले का स्क्वायर हम माइनस आएगा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें मिला आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ -1 आता है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है। तो रिज़ल्ट में जो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1, आप लिखें आपकी मर्ज़ी, आप ना लिखें आपकी मर्ज़ी। रिज़ल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक रियल नंबर है, जो कि एक हकीकी अदद है, विच इज़ अ रियल नंबर। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे विच इज़ अ रियल नंबर। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो गया। पार्ट नंबर 3 के अंदर है कि दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान कीजिए। दो कम्प्लेक्स अदाद हैं, उनके बराबर होने की शर्त हमने बयान करनी है। गिव द प्रॉपर्टी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर बी इक्वल। देखिए, दो कम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें उसमें से एक को हम कह देते हैं z1। z1 इज़ a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। फ़र्ज़ करें दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपस में इक्वल होंगे उस वक्त जब आपका z1 z2 के इक्वल होगा, यानी आपका a1 प्लस आयोटा b1 विल बी इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। और ये तब पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। ये इधर लिख दिया, सॉरी सबस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट में पावर लिखी जाती है, ये सबस्क्रिप्ट में है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका जो सवाल नंबर था 2 ये कंप्लीट हो गया।